एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से जवानों पर हमला किया। बुज़दिलाना हमले में नाइक अकील अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमलों से सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। बलूचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल अमन तबाह नहीं होने देंगे। फोर्सेस दुश्मनों के अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगी। कोयटा में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 6 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। जिला बोलान के इलाके मारवाड़ में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद करके कब्जे में ले लिया गया। दादू में पुलिस पिकेट पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पिकेट लिविंगटनियों पर फायरिंग की। गुलाम अब्बास मजारी को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया। मुल्जिमान एहलकार का असलहा भी साथ लेकर फरार। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक। आम कागज से असली नोट बटोरने वाले जालसाज बैनुल सूबाई गिरोह के कारिंदे लायंस एरिया से गिरफ्तार। औरंगी टाउन से खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके भत्ता तलब करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। बहादुराबाद में बैंक डकैती में मुलविस मुल्जिमान भी धर लिए गए। दो नहीं एक पाकिस्तान के दावे महज दावे ही निकले। कसूर में ज्यादती का शिकार लड़की के बाप की थाने में बेइज्जती। बाप इंसाफ लेने थाने गया तो एएसआई ने कमरे की सफाई पर लगा दिया। मां रो रो कर इंसाफ की दुहाइयां देती रही। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एएसआई मुअत्तल। पुलिस दबाव पर मजलूम वालिद ने बयान ही बदल दिया। मेरे बच्चा मैंने थोड़ी माँ भैन मैंने चाहिए मेरे पुत्र तीना बड़ी जाती है मेरे बच्चा। शुजाबाद से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में तहादुम। 2 बच्चियां मौके पर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। वादी नीलम में जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। 1 शख्स जान की बाजी हार गया। 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। Nicely bowled, well bowled. Good final over from Akif Javid. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक और कामयाबी समेट ली। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 236 रन बना सकी। शुएब मलिक 68 और कामरान अकमल 53 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद के आकिफ जावेद ने 3 और हुसैन तलत ने 2 शिकार किए। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए थे। Hits it again and that'll go all the way. 100 for Captain Khwaja. उस्मान ख्वाजा ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 105 रन बनाए। ब्रैंडन किंग भी 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कॉलिन मनरो 47 और आसिफ अली 43 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर कराची किंग्स की बैटिंग जारी। Oh, there's that juicy full-length delivery and it's dismissed. Oh, beautiful. PSL 6 के 26वें मैच में रिकॉर्ड्स के अंबार लग गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। उस्मान ख्वाजा सिर्फ 1 रन की वजह से शर्जील का रिकॉर्ड न तोड़ सके। दोनों इनिंग्स में PSL की तारीख का सबसे बड़ा टोटल भी बना। दोनों टीमों ने 497 रन बनाए। Oh, that's hit him. That is hit him on the helmet and I'm sure there'll be a break for concussion test. फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने सरफराज अहमद से माजरत कर ली। लिखा, सरफराज अहमद सबका फख्र हैं, वो उनके कप्तान हैं और हमेशा रहेंगे। उस रोज मैच में जो हुआ वो वक्ती गुस्सा था, सब कुछ ठीक है।
सरफराज अहमद ने भी जवाबी ट्वीट दाग दिया, कहा ग्राउंड में जो हुआ उसे ग्राउंड तक रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की से नवाजे। जब हमारा असेंबली में बजट पेश किया गया तो हमने खुद देखा कि वहाँ पर जो शोर हंगामा, जो हुल्लड़बाजी हुई, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा रवैया नहीं था दोनों तरफ से। नाजेबा जबान और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये से पूरी कौम का सर शर्म से झुकाने के बाद हुकूमती रहनुमा ठंडे पड़ गए। विफाकी वजीर परवेज खटक कहते हैं जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। अरकान असम्बली से दरखास्त है कि इजलास में अच्छा रवैया अख्तियार करें। फवाद चौधरी ने कहा कि किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। हंगामा आराई से पार्लियामान की सुबकी हुई। अरकान को काबू करना क़यादत की जिम्मेदारी है। असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लियामान की सुबकी हुई, उससे हमारा जो एक अमूमी रवैया है और जो एक हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक नदामत का सामना करना पड़ा। और ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि इदारे फंक्शनल ना हो। गरीब आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली। हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। गुर्बत ने गरीब को मार दिया। ये बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। इजाफी टैक्स लगाकर जनाब स्पीकर इन्होंने जो इजाफी रकम टैक्स की महसूलात में जो की वो 800 अरब हैं और ये किस तरह मुमकिन है कि इस साल एक साल में ये 1100 अरब कर लेंगे? ये तो महंगाई का एक और तूफान लेके आएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट 2021-22 को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की ऐवान में धुआंधार तकरीर। कहा नया बजट गरीब आवाम के साथ मजाक है, किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। हुकूमत लंगर खाने बनाए मगर असल काम पॉलिसी बनाना है। लंगर खानों में जाने वालों को अपने पैरों पर खड़ा करे। तहरीक इंसाफ को कशकोल तोड़ना होगा। कौम को सच बताएं, गलतियां सबसे होती हैं। एक अस्पताल पाकिस्तान में होता, क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। विफाकी वजीर कहते हैं नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे, काश वो एक ऐसा अस्पताल बना लेते जिस पर खुद उन्हें यकीन होता। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जमानती थे, वो नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान वापस आने का कहते। शहबाज शरीफ ने LNG प्लांट पर बड़ी बात की। ये इतने सस्ते प्लांट थे तो इनको कानून में तरमीम क्यों करना पड़ी? हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना एक बार फिर सरगर्म। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुआत और कराची में जलसों पर मुशावरत भी हुई। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कराची में ग्रीन बेल्ट से तामीरात खत्म करने की हिदायत। महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार। कंपनी को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। अदालत ने KMC को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत भी कर दी। बागात और मैदानों में बने हजारों घर गिराने की हिम्मत नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं जज साहिबान काबिल एहतराम हैं, हमारी गलतियां हैं तो हमें भी बुलाएं। ईरान में आइंदा सदर कौन बनेगा? सदारती इंतखाबात में अवाम आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी का पलड़ा भारी। सर्वे में 57% से ज्यादा अवाम ने एतमाद का इजहार कर दिया। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनई की अवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त।
अखवानुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं समेत 12 अफराद की फांसी की सजा मुआफ करवाने के लिए अरब काउंसिल का आलमी बरादरी से मुतालबा। अरब काउंसिल ने इंसानी हुकूक के इदारों से भी मदद मांग ली। कराची में मौसम ने तेवर बदलना शुरू कर दिए। उफक पर घटाएं घात लगाकर बैठ गईं। मॉनसून ने बाज इलाकों में रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। छोटी छोटी बूंदों ने हब्स के बादल चल कर दिए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरखा रुत 2 दिन मजीद जोबन पर रहेगी।